अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो मैं दोपहर के तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया। गैस आई थी ना कीमे के अंदर दाल माश और नमक मिर्च हल्दी सारी चीजें डाल के ना तो ये मैंने रख दिया था चूल्हे पे। तो तकरीबन पौने घंटे में ये खुश्क हो गया। थोड़ा सा इसका पानी रह गया, वो भी खुश्क करके ना तो फिर मैं बनाऊंगी इसकी शामियां। क्योंकि कच्चे कीमे के जो कबाब वगैरह है ना वो तो बच्चों ने इतनी दफा खा ली है, इतनी दफा क्या 2-3 दफा खाई हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई और चीज बना के दें। तो मैंने कहा चले ये ना दाल और कीमे की जो शामियां है ना वो मुझे भी बहुत पसंद है, तो दोपहर में ये बना लेती हूँ। साथ में मैंने बनानी है कलेजी, बीफ की कलेजी भी पड़ी हुई थी, अम्मी के घर से लेके आई थी, वो मैंने बनानी है। मैंने कहा पहले शामियां बना के ना तो वो बना लूँ, बच्चों ने इसके साथ रोटी खाएंगे। शाम को जो है ना वो कलेजी का जो सालन होगा वो काम आ जाएगा। दोपहर में मैं उसके साथ रोटी भी खा सकती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे ना तकरीबन 9-10 के दरमियान दूध वाला दूध दे जाता है। आज वो दूध नहीं दे के गया था, तो मैंने ना मुबीन को भेजा पौने 12 बजे, तो वो अब लेके आया। मैंने इससे पहले इसलिए नहीं मंगवाया, मैंने कहा गैस तो है नहीं तो फिर बॉयल कैसे करूंगी। तो ये बच्चे जो है ना ईमान के वैसे मैं डेली का 1.5 किलो दूध लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना फिर 2 किलो मंगवा लिया। मैंने कहा चले दही जो है ना वो ज़्यादा जमा लूँगी, मैं भी कल भी दूध वाला ना आए, तो इसलिए फिर मैंने ना 2 किलो दूध मंगवा लिया। मैंने कहा साथ साथ शामियाँ बना लूँगी, तब तक ये भी बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पे शामियाँ जो है ना वो उसका मिक्सचर जो रेडी था, दाल बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो गल चुकी थी। और बहुत ज़्यादा भी मैंने इसका मैदा नहीं बनाती। मुझे होता है कि कूटने से ये ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, बस इतनी सी हो, फ्लेवर आए, थोड़ा सा पता चले कि दाल है। कुछ लोग तो ग्राइंड कर लेते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं इसको ना कुंडी में डाल के ना फिर मैं इसको कूटती हूँ। और ये देखें बहुत अच्छा सा मिक्सचर जो है ना उसका रेडी हो गया है। किचन में दूध बॉयल हो रहा था ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। मैं फिर इसको कमरे में ले आई, साथ फिर मैंने और ईमान ने मिल के शामियाँ बना ली। तकरीबन 20 के ऑल अराउंड शामियाँ जो है ना वो बन चुकी थी। थोड़ी सी उसी वक्त फ्राई करनी थी, वो मैंने छोटी डिश में रख ली। और जो मैंने फ्रीज करनी थी वो मैंने बड़ी डिश में नीचे एक तह लगा के ना फिर मैंने ऊपर शॉपर रखा कटिंग करके चौरस। और उसके ऊपर भी मैंने ना 8-10 जितनी भी आई ना वो बना के फिर मैंने रख ली। 1 चम्मच के हिसाब से मैं थोड़ी बड़ी बना रही थी और ईमान से बहुत छोटी बन रही थी। मैं उसको कह भी रही थी कि बेटा रहने दो, आपको बैलेंस नहीं बन रही, कुछ मोटी बनाई जा रही हो कुछ बड़ी। तो वो कह रही थी नहीं मम्मा मैं आपको ऐसे करके ना बाइंड करके देती जाती हूँ, आप ना अपनी पसंद के हिसाब से जैसे आप कह रही हैं ना आप वैसे बनाती जाएं। बच्ची है ना इसलिए इसको शौक होता है कि जो भी मम्मा काम करे ना किचन का, इसने भी ज़रूर उसमें ना हिस्सा डालना होता है। फिर मैं अभी नहीं रोकती, मैं कहती हूँ चलो इधर उधर तो जाती नहीं है, तो ऐसे ही मेरे साथ लगी रहे तो इसका भी अच्छा सा ना टाइम स्पेंड हो जाता है। एक बड़ी डिश में पहले बनाई ना तो वो थोड़ी सी 5-6 के लिए जगह कम थी। मैंने कहा चलें दूसरी डिश मां लेके आओ, उसमें बाकी रख लेते हैं। ये देखे थोड़ी सी इसमें रख ली है और बाकी जो थी वो मैंने छोटी डिश में बना ली थी। ईमान कह रही थी मम्मा मैंने रोटी के साथ नहीं खानी, मेरे लिए 3 फ्राई कर देना, मैं सादा केचप के साथ खाऊंगी। लेकिन मुबीन कह रहा था मम्मा मुझे छोटी सी रोटी बना दो। और मेरा मूड था कि मैंने सादा भी नहीं खानी और मैंने रोटी के साथ भी नहीं खानी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रोटी जो थी ना वो कल का सालन पड़ा हुआ था उसके साथ मैंने खा ली थी। मैंने नाश्ता ही 11 बजे किया था। तो यहाँ पे शामियाँ रेडी हो गई तो मैं फिर ले आई किचन में। मुबीन ने भी कहा मम्मा मैंने 2 रोटी के साथ खानी है और मैंने वैसे सादा भी खानी है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 7-8 जो है ना वो फ्राई कर ली। मैंने कहा चले एक आध मैं भी टेस्ट कर लूँगी और बच्चे भी ना पेट भर के खा लेंगे। अगर 2-2 3-3 दी ना तो फिर ये कहेंगे कि नहीं हमें और फ्राई करके दें। गैस भी यहाँ पे जाने वाली थी, तो इसलिए मैंने कहा कि रोटी जो है ना वो फिर एक मुबीन के लिए छोटी सी बनी। तब गैस जो है ना वो तकरीबन 70-80% जा चुका था, बहुत कम फ्लेम थी जिस पे मैंने उसको रोटी बना के दी। और हालांकि मेरा था कि मैं साथ में कलेजी का सालन भी बना लूँ, लेकिन मैंने ना बस मसाला ही रेडी किया, उसका कटिंग की बल्कि, और गैस ऑफ हो गई। तो फिर मैंने कहा चलें अब शाम को बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर 2 रोटियाँ बनाई, एक मैंने अपने लिए भी बना ली। मैंने कहा मैंने लेट नाश्ता किया, हो सकता है मुझे 4-5 बजे भूख लग जाए, तब गैस नहीं होगा तो मैं फिर ये घी लगा के अगर रखी जाए ना रोटी तो वो सॉफ्ट रहती है। तो मैंने कहा चले या मैं खा लूँगी या मैं भी माँ ना मांगने लग जाए। तो ये बस सिलेंडर ना होने की वजह से ये छोटे बड़े मसले होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन जाके ना सिलेंडर ले आऊँगी। साथ में कल के राइस भी थे, वो भी मैंने गर्म कर दिए। मैंने कहा जिसने जो खाना होगा ना वो खा लेगा। साथ में केचप था। बस इस तरह हमारा अच्छा सा लंच हो गया। उसके बाद गैस तो चली गई थी, वरना मुझे बनाना था कलेजी का सालन, बीफ की कलेजी पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने कहा चलें अब ना पानी भी आ रहा था बाहर
फिल्टर का। तो मैंने कहा चले यहाँ पे मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। ये वो कपड़े थे जो शादी पे ईद पे पहने थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे, या फिर वैसे भी कोई न्यू कपड़े होना तो एक दो दफ़ा मैं उसको मशीन में नहीं धोती, बल्कि मैं उनको ना हाथ से ही धो लेती हूँ, ताकि फिर जब 2-3 धुलाई हाथ से मैं धो लूँ ना, बाद में फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ। ये कुछ नेट के एक दो दुपट्टा था ईमान का, मेरा एक एम्ब्रॉयडरी का सूट था, ईमान का था, मुबीन की नई पैंट शर्ट थी। मैंने कहा चले इनको मैं ना हाथ से धोऊंगी। नया सूट एक दो दफ़ा हाथ से धो लेना, फिर बाद में मशीन में मैं डाल लेती हूँ, ताकि उनका जो थोड़ा बहुत कलर उतरने वाला होता है ना, वो उतर जाता है। यहाँ पे फिर बस इधर उधर के काम किए और 6 बजे गैस आ गई। और कटिंग तो मैंने मसाले की ऑलरेडी की हुई थी, तो जल्दी से मैंने मसाला भुना, उसके अंदर ये बीफ की कलेजी डाल दी। ये बहुत आपको पता झटपट बन जाती है। हालांकि मुझे नहीं पता था स्टार्ट में, जब मैंने फर्स्ट टाइम कलेजी बनाई ना शादी के बाद, तो मैंने कहा कि ये बीफ की है, तो इसको भी जैसे बीफ को पानी डाल के काफ़ी देर लग जाती है गलाने में, क्योंकि हम प्रेशर में तो नहीं मैं गलाती थी। मैंने कहा इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, इसमें पानी डाल के रख दिया। मेरे हस्बैंड कहते ओहो इसमें पानी नहीं डालना था, ये तो 20 मिनट में हो जानी थी। मैंने कहा कहाँ 20 मिनट में होनी है, बीफ की है। वो कहते चलो शर्त लगा लो। उसके बाद फिर जब मैंने बनाई, उन्होंने कहा कि इसको ना तेज़ फ्लेम पे ना 20 मिनट बस पकाना है। तब हमारे घर में ये नेट वेट तो नहीं था, वरना मैं वहाँ से रिसर्च कर लेती। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का भी पूछना हो ना, मैं बस वीडियो देखती हूँ नेट पे, तो मैं वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 100% परफेक्ट बना लेती हूँ। इसी तरह मैंने फिर ये ऐसे कलेजी बनाई ना, वाकई ये 20 से 25 मिनट मैंने फुल फ्लेम पे भुना इसको, तो वो अच्छी तरह बिल्कुल ना रूह की तरह वो नरम हो गई। मैंने कहा वाह ये भी एक मैजिक है। तब से फिर अब तक ना मुझे पता चला कि ये कलेजी को हाई फ्लेम पे बस 20 से 25, चाहे वो बीफ की हो चाहे मटन की हो, भून लेना, तो ये बहुत नरम बन जाती है। इससे एक्स्ट्रा जितना टाइम भी हम इसको फ्राई करेंगे या भूनेंगे ना, तो ये हार्ड होगी, ये सॉफ्ट नहीं होगी। तो ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो ये देखें हाई फ्लेम पे मैंने इसको 20 से 25 मिनट इसको भुना है। तो ये देखें कढ़ाई के साथ मसाला जो है वो सारा लग गया था, क्योंकि फ्लेम जो थी वो हाई जो थी। मैंने इसका मसाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता है बच्चे रोटी के साथ कम खाएंगे, या एक टाइम खा लेंगे, नेक्स्ट डे वो सिर्फ बोटी ही खा लेंगे। और मैंने भी ऐसे ही किया, दोनों टाइम मैंने, रात को भी सुबह भी मैंने ये सिर्फ बोटी खाई थी मसाले के साथ। सिर्फ ईमान मुबीन ने थोड़ी आधी आधी रोटी खाई, बाकी दो दो तीन तीन शुक्र है उन्होंने भी ये पीस ले लिए थे। उसके बाद जो है गूंदना था आटा। बच्चे तो अभी भी कह रहे थे कि मामा हमने कुछ भी नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही गैस जाने वाली होगी ये कहेंगे मम्मा 20 मिनट रह गए हमें रोटी बना दें। तो आटा तो मतलब गूंदा हो ना। ये आजकल मैं ना आटा सिर्फ 2 टाइम का गूंदती हूँ, बल्कि 1 टाइम का, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है ना, एक दिन आटा रखा पड़ा रहे ना फ्रिज में, तो उसका टेस्ट जो है ना रोटी का वो चेंज चेंज सा हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं गूंथती। तो आज सारा दिन दूध भी नहीं सुबह टाइम आया, फिर मैंने चाय भी नहीं पी। तो रात को तकरीबन ना मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती और पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था कि मैंने आज चाय नहीं पी। हालांकि मैं चाय की इतनी क्रेजी नहीं हूँ, बस आज ना ज़्यादा काम की वजह से, या वैसे ही बस था कि चले बना लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना चाय थोड़ी सी बना के थोड़ी खुद ले ली, ज़्यादा बन गई थी क्योंकि मुझे हाफ कप बस चाहिए था। वो फिर थोड़ा सी मैंने ईमान को दे दी, थोड़ी सी मुबीन को दे दी। यहाँ पे सालन ठंडा हो चुका था तब तक, जब तक चाय बनी। तो मैंने कहा चलिए इसको भी एक बोल में डाल के रख लेती हूँ। इसके बाद जो है ना वो मैंने फिर बर्तन वॉश किया, किचन साफ़ किया और चूल्हा साफ़ किया। ये सारे मतलब रात, और दही भी जमा लिया था मैंने। रात को बस यही काम होता है कि दही जमाना है, सालन निकाल के रखना है। यहाँ पे चाय जो है ना वो उतनी देर में, जब तक मैंने सालन निकाल के रखा, चाय रेडी हो गई थी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पका लूँ ताकि ये सिर्फ हाफ कप रहे, लेकिन जब मैंने इस कप में डाली ना तो वो हाफ से ज़्यादा थी। थोड़ा थोड़ा फिर मैंने ना ईमान को दे दी, थोड़ी सी मैंने मुबीन को दे दी। अगर मैं ज़्यादा भी पी लूँ ना चाय तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती, ये भी बड़ा इशू है। अगर ना पीऊँ तो सारा दिन मुझे सुस्ती पड़ी रहती है, जैसे पता नहीं मैं कितनी थकी हुई हूँ, कितनी मुझे नींद आ रही, पता नहीं ब्लड लो हो जाता है। उसके बाद किचन के सारे काम करने के बाद बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, फिर मुझे याद आया कि कल के करेले भी पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा सुबह अगर मैं इनको लेके बैठी ना तो 9 बजे तो गैस चली जानी है। आपको पता है करेलों को छील के फिर घंटे के लिए नमक लगा के रखो, फिर उनको धो, फिर खुश्क होते हैं, फिर फीलिंग होती है। हालांकि मैंने कटिंग वाले बनाने थे, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए कि मैं अब इनको छील के काट के नमक लगा के और फिर उनका पानी नमक वाला जो है ना कड़वा वो निकाल के खुश्क करके रखूंगी ना, तो ताकि सुबह उठते ही मैं इनको फ्राई करूं और बस बना लूं 9 बजे तक। आपको पता है गैस हमारे इधर गैस चली जाती है। फिर
दूसरा नाश्ता वगैरह भी बच्चों के लिए बना के रखना होता है। मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे ना सिलेंडर लेके आना चाहिए। सिलेंडर के बगैर बहुत ही मसला हो रहा है। ये होता है कि जब गैस होती है, बच्चे कहते हैं हमने कुछ खाना नहीं है। जब गैस नहीं होती तब वो मांगते हैं कि मम्मा हमें ये चाहिए, हमें रोटी बना दे, हमें चावल गर्म कर दें। तो मैं सोच रही थी ओवन में तो सारा कुछ नहीं होता ना, खास तौर पे रोटी वगैरह बनानी। मैं अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाके ना ज़रूर सिलेंडर लेके आऊँगी। इसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, वो जब वीडियो का पता चला ना कि वीडियो भी बन रही है तो वो थोड़ी शरारतें करने लग गए। उसके बाद बच्चे जो हैं वो नीचे दादों के पास चले गए, कहते मम्मा हम ना 10-15 मिनट चलें उधर हो आए। मैं मुझे भी था कि चले मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं तो ये चले जाएं। तो यहाँ पे बच्चे नीचे चले गए थे, मैंने फिर कपड़ों को फोल्ड किया। उसके बाद तकरीबन 11:45 का टाइम हो गया था। बच्चों को सुला के खुद मैंने नमाज पढ़ी और फिर मैं भी सो गई। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी। और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना अच्छे वाला, तब यकीन करें बहुत खुशी होती है, दिल से दुआ निकलती है कि जैसे मेरा दिल खुश हुआ ना, अच्छा सा कमेंट्स करने वाले का भी अल्लाह दिल खुश कर दे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।